और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डिस्काउंट। देखो अभी हमने पीएल पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमारे पास में दो चीजें थी, सीपी और एसपी। अब बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट किस पे मिलता? डिस्काउंट सीपी पे मिलता कि एसपी पे मिलता? बताओ अनुज। एसपी पे। तो जो एमआरपी है वो इन दोनों के बीच होगा या इधर होगा? इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा। देखो ये मैं लिख रहा हूं, ये वाली इक्वेशन सही है कि ये वाली सही है? पहली वाली सही है कि दूसरी वाली? तो सीपी, ठीक है। देखो जो एमआरपी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम एसपी और उसके सम सीपी। कब? जब प्रॉफिट का केस होगा। ठीक है, अगर लॉस का होगा तो उल्टा हो जाएगा, एसपी, सीपी और एमआरपी। क्लियर है? अब सीपी और एसपी पे प्रॉफिट और लॉस चलता, सीपी एसपी पे क्या चलता? प्रॉफिट लॉस। और एसपी एमआरपी पे डिस्काउंट चलता। डिस्काउंट किस पे चलता? एमआरपी और एसपी पे। ठीक है, और एमआरपी एसपी से भी ज्यादा होता और सीपी से भी ज्यादा होता। ठीक है, मान लो किसी वस्तु पर 910 रुपए अंकित हैं, मतलब एमआरपी है, 50 रुपए की छूट हुई, डिस्काउंट, तो एसपी कितना हुआ? बताओ, एसपी कितना हुआ? 910 थी, 50 का डिस्काउंट, 860। एसपी हुआ 860। यहां से एक बात सीखी कि एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। ये बात रट लेना बिल्कुल, जिनको नहीं पता है याद कर लेना। एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। दो शब्द होते हैं हमारे पास में, एक होता है छूट और एक होता है बट्टा। छूट का मतलब क्या होता? एमआरपी पे डिस्काउंट, एमआरपी पे डिस्काउंट। बट्टे का मतलब क्या होता? छूट पर छूट, मतलब सख्ती से डिस्काउंट। ये बात समझ में आई? बट्टे का मतलब क्या होता? सक्सेसिव डिस्काउंट। छूट का मतलब क्या होता? एमआरपी पे एक बार डिस्काउंट खाली। क्लियर है? ऐसा कोई जिसके बात समझ ना आ रही हो, बताओ। चलिए देखिए, अब जो डिस्काउंट होता, डिस्काउंट परसेंटेज, वो कैलकुलेट होती है एमआरपी पे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? एमआरपी। डिस्काउंट वैल्यू किस पे कैलकुलेट होती है? एमआरपी पे। ओरिजिनल वैल्यू क्या होती? एमआरपी। और एमआरपी का सीपी से कोई रिलेशन नहीं होता, ये बात याद रखना। एमआरपी का सीपी से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है,
चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट 10% और 20%। 10 और 20 का समतुल्य बट्टा बताओ। 28%। टाइम तो लग गया। देखिए 10% का मतलब 1/10, नीचे MRP 10 रुपए की अंकित चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने में बेची? 9 में। 20% का मतलब 1/5, ये MRP 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने में बेची? अमन बताओ कितने में बेची है? सर 4 में। 4 में। अब देखो 10 से 9 MRP और SP, 10 से 9 और 5 से 4 50 से 36, कितने का नुकसान हुआ? 14 का। 50 पे, क्योंकि MRP पे कैलकुलेट होते, मल्टीप्लाई विद 100, 28%। कितना आंसर आया हमारा? 28% का डिस्काउंट मिला। और ये है क्या? सक्सेसिव लगा है तो ये बट्टा है। ठीक है, क्लियर है सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30%। 10, 20, 30 का समतुल्य बट्टा बताओ। ठीक है अनुज, 49.6%। ठीक है अनुज। जी भैया 49.6%। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि परसेंटेज जो पढ़े हुए हमें काफी टाइम हो गया है। थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि परसेंटेज पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। 10% का मतलब 10 से 9, ये MRP है और ये SP है। 10 से 9, 20% का मतलब 5 से 4, 3% का मतलब 10 से 7। 500 से कितना आएगा बताओ मैं? 252 भैया, 252 भैया। अमन बताओ। जी सर, सब कर रहे हैं सर, अभी सर गलत हो गया तो सर हमारा सर 3 से 10 हो गया। अच्छा 252 भैया, भैया सीधे 100 को 4 से काट दें 25 हो जाए। वैसे भी कर सकते हो। अब देखो कितने का अंतर आया, बताओ मन कितने का अंतर आएगा? 248 का कितने पे? 500 पे, मल्टीप्लाई विद 100, 49.5 का डिस्काउंट। ठीक है, 6 होगा, 6 होगा, 49.6 का डिस्काउंट। ठीक है, हाँ सुनाओ तो बताओ। कैंसिल करना बताइए, इन्हें कैंसिल करना बताइए, कैसे कैसे कर सकते हैं कैंसिल। चलो ठीक है, देखो अगर हमें कभी इन्हें कैंसिल करना हो
देखो एक बार ध्यान से, या तो ये ऐसे लिखे होंगे 9/10, 4/5, 7/10। नीचे सब क्या लिखा है? MRP। ऊपर क्या लिखा है? SP। ठीक है, इसका मतलब MRP वाली लाइन आप नहीं काट सकते और SP वाली लाइन आप नहीं काट सकते। हम कैसे काट सकते हैं? तिरछे में, जैसे इससे काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से इसे काट दिया, 2 पंजे 10। अभी समझ गए? जो MRP है वो एक लाइन है, नहीं कट सकती। SP एक लाइन है, नहीं कट सकते। MRP से SP को काट सकते हैं, चाहे तिरछे में काट दो चाहे सीधे में काट दो। MRP से SP या SP से MRP। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित करता और 10% का वट्टा देता, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो CP 100 लेट कर लिया, अब कह रहा 40% अधिक अंकित करता तो 140 करता, तो कितना करता? 140। MRP 140 बट्टा MRP पे मिलता, तो इसका 10% 14 घटा दो। 140 में से 14 गया 26, ये SP आया। अब बताओ कितने का फायदा हुआ? 26 का कितने पे? 100 पे मल्टीप्लाई विद 100, कट गया 26%। तो कितने का लाभ हुआ? 26% का। और अगर 100 पे जितना फायदा होता है वो डायरेक्ट लाभ होता है। सबके समझ आई बात ये? किससे बताएं? ठीक है, ज्यादा तरीका सबके समझ आ गया। देखिए फ्रैक्शन से क्या 40% अधिक अंकित करता। 40% का मतलब 2/5, मतलब CP 5 है, MRP 7 है, 10% का बट्टा 2, 0.7। घटाओ कितना बचेगा बताओ? 6.3। ये SP आ गया। 1.3 का फायदा 5 पे मल्टीप्लाई विद 100, इसे 20 हो गया 26%। कितना आया? 26% हो गया ये। पर देखो हमने क्यों नहीं करा इसको फ्रैक्शन मेथड से। अभी परसेंटेज सरल थी और यहाँ पे वैल्यू देखो क्या होगा, पॉइंट में आ गई, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार अपनी
वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता और कुछ बट्टा देता, यदि अंत में 5% का लाभ होता तो बट्टे का प्रतिशत बताओ। 30% भैया। हाँ ठीक है शायद। सही है, ये सही है। हाँ ठीक है। जी अब देखो 30%। ठीक है फिर देखो ध्यान से। आ गया अमन? अमन लग गया? वेरी गुड। देखो ध्यान से, सीपी को 100 मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे करते रहो। 50% अधिक अंकित करा मतलब एमआरपी 150, 50 इसमें जोड़ देंगे और कुछ बट्टा दिया वो पता नहीं है, और अंत में 5% का लाभ हुआ, इसका 5%, 5% मतलब 5 तो 105। ठीक है। अब देखो कितने की छूट मिली, 45 की। 150 पे मल्टीप्लाई विद 100 कितना आया, 30%। यही आ रहा था, यही आ रहा था। जी भैया। सबके समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने, क्यों रिपीट है? नहीं भैया 40% आंसर भैया। एक दुकानदार वही पहला वाला है। अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि वह 10% बट्टा देने के बाद 26% का लाभ हो। 40%। सीपी लेट करी 100 तो एमआरपी हो जाएगी 26% का। पूछ रहे एमआरपी कितना करे, अगर एसपी निकाले तो 126। ठीक है। अब देखो यहां से एमआरपी पे जाना, ये एसपी हो गया, 26% का लाभ, 26 डायरेक्ट जोड़ दिए। उल्टा जाना है तो क्या करें, 10/9 से मल्टीप्लाई। ये बात सबके समझ आए कि 10/9 से क्यों करी? नहीं आई सर जी। 10% का बट्टा, 10% का मतलब क्या होता, 10 से 9 ठीक सर, ठीक ठीक आ गई आ गई। एमआरपी और एसपी। अब देखो ये पहले से एसपी है, ठीक है, एसपी इंटू एमआरपी अपॉन एसपी, एसपी एसपी कटेगा, एमआरपी मिलेगा, इसलिए 10 ऊपर रखा 9 नीचे रखा। सॉल्व करेंगे तो 140। अब देखो कितना ज्यादा अंकित करा, 40%। 100 पे जो वैल्यू होती है वही परसेंटेज होती है। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य, किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य रुपए 275 अंकित किया जाता है। दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता और दुकानदार को कुल 4.5 का लाभ होता। उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़े
पड़ेगा। क्वेश्चन की इंग्लिश वाली लाइन पढ़ लेना। बोल रहा है व्हाट डिड शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। शॉपकीपर को कितना भुगतान करना होगा? शिव प्रताप कितना आया? भैया हमारे पास पेन है नहीं। जिनकी कैलकुलेटर सीधे पड़ जाती है वो तो बता देते हैं। अच्छा, और जिनकी नहीं पड़ती वो? उनकी कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा फिर तुम्हें। करो। हाँ बताओ पीयूष कितना आया? भैया पॉइंट में आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप ही लगाएंगे? अनुज कितना आया? भैया नहीं लग रहा भैया। इसमें देखो क्या पूछा। पूछा शॉपकीपर, पूछा है शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, और अगर शॉपकीपर खरीदेगा तो वो सीपी होगा, हाँ कि ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? भैया 250 आ रहा है शायद। ठीक है। 247.5 आ रहा है। 250 आ रहा है। अब मेरी बात समझो, ध्यान से समझना जो मैं पूछ रहा हूं। व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, इसका मतलब है कि ये शॉपकीपर के लिए सीपी होगा, हाँ कि ना? हाँ। और अगर ये शॉपकीपर के लिए सीपी होगा और इधर एमआरपी दिया है तो क्या डायरेक्ट कोई रिलेशन है? जी। पीयूष रुक जाओ अभी। अनुज आप बताओ कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन है? अनुज बताइए डायरेक्ट कोई रिलेशन है? भैया नहीं लग रहा भैया। क्वेश्चन की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं सीपी और एमआरपी में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है? और ये हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। हाँ पीयूष आप बताओ क्या कह रहे हो? हम नहीं, वर्मा भैया। हाँ वर्मा बताओ। भैया उससे ऐसे लगा दे 100 में से जो परसेंटेज लाभ है उसमें जोड़ देंगे तो एमआरपी आ जाएगा। ठीक है। और जो छूट है तो वहां पे सीपी आ जाएगा। ये पता है कि ऐसा करते हैं क्यों? करते क्यों हैं? ये भैया नहीं पता। हम बता के करते भैया। हाँ पता होगा तुम्हें। एमआरपी की कंपेयरिंग कर लेंगे जाके उधर। हाँ ठीक है। आपने ऐसा बताया तभी एक बार। चलो देखो, हाँ भैया आपने बताया।
देखो किसी भी चीज को रटो मत, ठीक है। अब जो है ट्रिक है उसका सॉल्यूशन देखो पहले। 100% सीपी होगा, क्लियर है ना ये वाली बात, प्लस सीपी का जो भी प्रॉफिट हो वो परसेंट होगा। अगर ये बराबर होगा एसपी के, कितने लोग इस बात से सहमत है? अनु समझ में आया? 100% सीपी, भाई सीपी अपने आप में क्या होता? 100% होता है ना। और सीपी पे प्रॉफिट निकाल दें और उसे जोड़ दें, एसपी होगा कि नहीं? बताओ अनुज। हाँ जी भाई जी, होगा सर होगा। अब देखो 100%, हाँ ठीक है, 100% एमआरपी है, उसमें से एमआरपी का डिस्काउंट घटा दें तो वह एसपी के बराबर होगा कि नहीं? बताओ। अब दोनों एक ही वस्तु हैं तो एसपी बराबर होंगे, और अगर एसपी बराबर होंगे तो 100% सीपी कॉमन ले लो, और अगर सीपी कॉमन लिया तो अंदर बचा 100% प्लस प्रॉफिट बराबर एमआरपी कॉमन ले लो, 100% माइनस डिस्काउंट। क्लियर है? अब यहां से तुम देखो सीपी अपॉन एमआरपी का एक रिलेशन बनाया, 100 या परसेंट हटा दो, 100 माइनस डिस्काउंट लगा लो, और 100 प्लस प्रॉफिट, ये एक रिलेशन बना लिया। क्या बनाया? 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटाना सीपी होता है, 100 में प्रॉफिट जोड़ना एमआरपी होता है। क्लियर हुई बात ये सबके? अब कोई भी देखो, बहुत लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, ये ट्रिक खाली रट लेते हैं। अब करते क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी हो गया, यह एमआरपी हुआ, और कभी कभी बेवकूफ़ी में इसे एसपी मान लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि एसपी से सीपी एमआरपी का रिलेशन बना लिया, जबकि एसपी नहीं है, एसपी तो पहले ही खत्म कर दिया है, ये तो 100% है। बात समझ में आई? अनुज आप क्या आ गई? जी भैया। चलो अब देखो तो जानते थे पर ये तरीका नहीं जानते थे भैया। कैसा क्यों करते हैं, ठीक है। भैया ये 100% होता क्या है वैसे, अगर पूछे? कोई तुमसे पूछे 100% क्या है, तो ये एक्चुअली में सीपी का 100% है, ये एक्चुअली में सीपी का 100% है, या एमआरपी का 100%। ये अपने आप में कुछ नहीं है, बस ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पे जो आपने माना, यहाँ पे अंडे है, ये एमआरपी था सर, ये माना है। कौन ये? जो एसपी बता रहे हैं, जो ट्रिक लगाई थी हम लोगों ने। हाँ 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 100 हाँ मान के 100 से घटाया 95 हाँ 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 हाँ, ये एमआरपी माना था। ये 100, हाँ हाँ ये वाला, इधर जो ट्रिक आपने अभी लास्ट में बताई, ये लोग हाँ हाँ, ये 100 जो है इधर ये एमआरपी का काम करेगा भाई, ना ही एमआरपी है और ना ही ये सीपी है, ये उन दोनों का 100% है, बस इतना सा है, और कुछ नहीं है। ना ही एसपी है और ना इसका रिलेशन एमआरपी से, ना सीपी से। क्लियर है बात? कभी इसको एसपी मत मानना। पीयूष तुम्हारे समझ गए? पीयूष समझ में आई बात?
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 5% की छूट, 100 में 5 घटाओ, डिस्काउंट घटाओगे तो सीपी आएगा, सीपी आया और 4.5% जोड़ दो, प्रॉफिट है ये और ये डिस्काउंट है, तो एमआरपी आएगा 104.5 एमआरपी। अब ये जो है कितने के बराबर है, 275 के, ये 275 के बराबर है। 95 की वैल्यू निकालनी, 275 अपॉन 104.5 मल्टीप्लाई विद 95, सॉल्व करोगे इसे 250, ठीक है। और ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, ये कुछ पॉइंट में आएगी। ये कैलकुलेटर से संभव है। हाँ ये कैलकुलेटर से हो, ठीक है। मोबाइल ऐसा तो लग गया ही। ठीक है, मेथड समझ में आया? जी भैया आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, दुकानदार इस पर 10% का छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता, यदि कोई छूट नहीं दी होती तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होता? 20%। किसका 20 आया? सब पता तुम्हारा? ठीक है, फ्यूज लग गया? जी भैया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डिस्काउंट को घटाओ, 100 में से 90 आ जाएगा, ये सीपी, मुनाफा जोड़ दो, एमआरपी आ जाएगा 108। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने, छूट नहीं देते तो एमआरपी पे बेच देते, कितने का फायदा होता? 18 का, 90 पे 100 से मल्टीप्लाई 20%। ओरिजिनल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि परसेंटेज रेशियो है एक। क्लियर है बात? भैया इसी चक्कर में पड़ गए थे तभी। और उसमें टाइम लगेगा। तुम हमेशा गलत चक्कर में पड़े ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए। कितना है सिर्फ प्रताप? 75 भैया। 75 किसका आया? 75 किसका आया? ठीक है, ठीक है। सिर्फ प्रताप कितना आया? अमन समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है यार। अरे आकाश तुम्हारे आ रहा है? जी भैया। अब देखो 20 का छूट, 100 में से घटा दो, 80 सीपी, 40 का लाभ, एमआरपी बना दो 140, छूट नहीं देता
कितने में बेचता? 140 में। कितने का फायदा होता? 60 का। 80 पे 0 0 3/4। 3/4 का मतलब होता 75%। क्लियर है बात? देखो एक बात याद रखो, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हो, और कोई ट्रिक रट लोगे तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगा पाओगे। बात समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार 15% बट्टा देकर एक वस्तु 425 में बेचता है। यदि वह बट्टा ना देता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य केवल क्रय मूल्य बताना है। कितना? थोड़ा ध्यान से देखना इस बार। 425 दिया है, एसपी है ना कि एमआरपी। और क्रय मूल्य ओरिजिनल वैल्यू बताना। पीयूष बताओ। हाँ भैया 400 आ रहा था मेरा। देखो वर्मा बताओ, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? भैया डायरेक्ट में तो हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो पता होता है, एसपी कैसे निकालें? भैया 340 आ रहा है क्या? हो सकता है। 340। तो हम एक बात बताओ, 500 जिसका आया था क्या एसपी से ज्यादा हो जाएगा? शिव प्रताप कितना आया? चलो देखो 15% का मतलब 3/20 से 17 यूनिट बराबर 425। 17 यूनिट बराबर 425। तो एक यूनिट कितने की आएगी? कितने की आएगी एक यूनिट? 25 की सर 25। ठीक है 25 के। अब 20 यूनिट 500 के। अब ये 500 एमआरपी आया, ये बट्टा है ना, डिस्काउंट, तो 20 यूनिट है क्या एमआरपी? अब वो बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट दिया ही ना होता तो एसपी भी 500 होता। अब कह रहा 25% का लाभ कमाता। 25% का मतलब 1/4 से 5, 5 बराबर 500, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से, 400। एमआरपी कितना आया? 400। पीयूष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियर। पीयूष तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही भैया मेरा भाई, कट के आ रही है वॉइस बहुत। 400 आया था, अब 340 आ रहा है। कितना आया था तुम्हारा? पहले 400 ही आया था, अब 340 आ रहा है। नहीं 400 ही आंसर सही होगा।
भाई मैं सुन नहीं पाया हूँ बॉयज के चक्कर में। देखो ये बोल रहा है ना, यदि बट्टा ना देता तो 25% का लाभ होता, और अगर बट्टा नहीं देता तो ये जो एमआरपी है यही एसपी हो जाती। तो एसपी 500, 500 के बराबर, 400 के बराबर। क्लियर है बात? समझ में आ रही ना सबके? जी भैया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है।